नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लैब ट्यूटोरियल एकेडमी में। मिक्स क्वेश्चन करेंगे, साइंस, हिस्ट्री, जीके, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रैक्टिस सेट लगने वाला है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शुक्राणु अंडे कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब देखिए, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये महिला का ही एक जनन अंग होता है। ओके, आपने नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए, फैलोपियन ट्यूब में महिलाओं में संख्या कितनी होती है? तो 2 फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है महिलाओं में। आई होप क्लियर होगा, लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो वृषण में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब सुनो ध्यान से, ये किसका भाग होता है? वृषण पुरुष का एक जनन अंग होता है, ये पुरुषों में पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, शुक्राणु कौन से हार्मोन बनाते हैं? तो ये जो बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं शुक्राणु। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा, लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो वो करवाया है मौर्य सम्राट अशोक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब ये सांची स्तूप कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये एमपी राज्य में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका निर्माण कब करवाया गया? 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये तो। आंख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अब देखिए, ये जो रेटिना पर इमेज बनती है किस तरह की बनती है? तो लिख लेना है आपने, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। कठोर जल में मुख्यतः कौन से लवण पाए जाते हैं? तो वो लवण पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो वो करते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, मंदिरों से रिलेटेड है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो है माउंट आबू में। अब ये दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये राजस्थान के राज्य में पड़ता है। ओके, क्लियर हुआ आपको। अब ये दिलवाड़ा जैन मंदिर को क्या बोला जाता है? इसको 5 मंदिरों का समूह भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। स्लाइड नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई है 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब देखिए, इस दिन एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक अस्थायी था, एक स्थायी था। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किस सन को चुने गए थे? तो ये चुने गए हैं 11 दिसंबर 1946 को, ये स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिर से बता देता हूं, अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब चुने गए? 9 दिसंबर 1946 को। एक थे स्थायी अध्यक्ष, वो कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे सुनिए ध्यान से, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं। ओके, तो आई होप क्लियर होगा, लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पता करते हैं, पढ़ते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वो है यंत्र आपका पॉलीग्राफ टेस्ट से जाना जाता है झूठ का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब देखिए, कैसे झूठ का पता लगता है, सुनो ध्यान से। जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, या सांस की गति में बदलाव होना। तो कुछ हमारे शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं तो झूठ हमारा पकड़ा जाता है। तो उसका पता कैसे करते हैं? पॉलीग्राफ टेस्ट से पता करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब देखिए जीवाश्म के अंदर क्या चीजें आती हैं, जैसे कि पौधा और मृत जीवों के अवशेष की आयु पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो उन्होंने उपदेश दिए हैं पाली भाषा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनकी राजधानी थी तंजावुर, जिसको हम तंजौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको तंजौर भी बोलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? तो वो होते हैं 746 वोट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ, वर्क अपॉन टाइम इसका फार्मूला होता है, आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। स्लाइड नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपका लोहा, आयरन पाया जाता है। ओके। अब आगे देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये कौन सी कोशिकाओं में होता है आपका? तो ये RBC कोशिकाओं में होता है, जिनको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है? ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ओके, आपको क्लियर होगा, लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा वेन कौन सी होती है? तो वो होती है महाशिरा, जिसको हम बैना कैवा भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब ये करती क्या हैं? ये शिराएं अशुद्ध रक्त को दिल तक लाती हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब ये पुस्तक किस सन को लिखी गई थी? तो ये पुस्तक उन्होंने 1909 वर्ष में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में इसको लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब सुनो ध्यान से, ये देश में सभी नागरिकों के लिए समान है। इसके अंदर क्या आता है, जैसे कि व्यक्तिगत कानून, विवाह, तलाक, संपत्ति लागू करने के निर्देश भी देता है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, विटामिन B5 से कौन सा रोग होता है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में पित्त बाइल का निर्माण किस अंग में होता है? तो वो आपका होता है यकृत में, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब ये काम क्या करता है? ये बसा फैट को पचाने में मदद करता है। आई होप क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश के परावर्तन का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो वो किया है यूक्लिड ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, रनकपुर जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ऐसा ही हम एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपने जरूर करना है।